जो अभी पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में, वो या तो आपकी लॉटरी लगाएगा या फिर जैकपॉट। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस पैटर्न को। और अब यहाँ पर टाइम साइकिल का भी एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आने वाला है, जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपका मंगलमय हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा ये साल आपका मंगलमय बना दूं। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आएगा और मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा जनवरी के मंथ में ही ये कोर्स आ जाए, जहाँ पर मार्केट के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगे। आपको ये पता रहेगा क्या लेना है और किसे छोड़ना है। रिकॉर्डिंग मैं अभी शुरू नहीं कर पाया हूँ क्योंकि इस हफ्ते मेंबर्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ गई, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, साइकोलॉजी, टाइम रूल, 100% का रूल, जिसकी वजह से वीडियो का साइज 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था और कुछ मेंबर्स को समझने में प्रॉब्लम भी आ रही थी। और अगर मैं नई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता तो जो बीच का टाइम है वो ख़राब हो जाता, क्योंकि जो मेंबरशिप की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो भी चीज़ें फ्री होती है या जिनकी प्राइस कम होती है उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि जो मैंने वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं वो 5-10 हज़ार के कोर्स में भी नहीं मिलेंगे, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ। और जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है, इतना तो है, वो सीखना चाहते हैं और मैं ये नहीं चाहता हूँ जो बीच का टाइम है वो बर्बाद हो जाए। इस वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ गई, जिसके अंदर मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है। और अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब देखेंगे कौन इस होमवर्क को अच्छे से पूरा करता है। और अगर आप भी सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी वीआईपी मेंबर्स के लिए 3 वीडियो आ चुकी है, जिसे सीखने और प्रैक्टिस करने में पूरा मंथ लग जाएगा। और अगर नहीं आता है समझ में तो नेक्स्ट मंथ मेंबरशिप कैंसिल कर देना। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है तो इससे आप फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और जो मेंबर्स हैं वो अपना रिव्यू भी दे सकते हैं, उन्हें वीडियोज़ कैसी लग रही है। तो चलिए अब बिना देरी के वापस से आता है अपने टॉपिक के ऊपर। और अभी जो मैं शुरुआत है वो शुरुआत से ही करूँगा। और सबसे पहले हम समझेंगे इस पैटर्न को थोड़ी आसान भाषा में। और वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये पैटर्न पता भी होगा, लेकिन अगर पता भी है तब भी सुन लेना, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो जैसा हमको पैटर्न के नाम से पता चल रहा है, ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है और हम इंसान हैं तो इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर को ही लेके चलेंगे, जिससे हमको समझने में आसानी होगी। तो अगर आप हमारी बॉडी के अंदर देखोगे तो हमारे पास एक लेफ्ट शोल्डर होता है, एक हेड होता है और एक राइट शोल्डर होता है। और कभी भी जो हमारे शोल्डर्स होते हैं किसी भी साइड के, वो कभी भी हेड से ऊपर नहीं होते हैं। अगर आप किसी भी पैटर्न को हेड एंड शोल्डर रीड कर रहे हो और उसका कोई भी शोल्डर उसके हेड से ऊपर है, तो ये समझ लेना वो हेड एंड शोल्डर नहीं है, फिर वो कोई और पैटर्न है। और फिर वहाँ पर आप स्ट्रक्चर को रीड करने में गलती कर रहे हो। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो दोनों शोल्डर हैं वो हेड से नीचे हैं, यानी कि ये पैटर्न सही है। और जब चार्ट में हम इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा अगला काम होता है यहाँ पर नेकलाइन को ड्रॉ करना। आप हमारी बॉडी में भी देखोगे तो जो हमारे दोनों कंधे होते हैं वो नेकलाइन के साथ जुड़े होते हैं, और नेकलाइन के नीचे ही पेट आता है, पैर आता है और बहुत कुछ आता है। तो अभी हमको यहाँ पर करना क्या है, नेकलाइन को ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, एक बार इसको पहले मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, वहाँ पर थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो अभी नेकलाइन ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। पहला जो लेफ्ट शोल्डर का एंड पॉइंट है और दूसरा जो राइट शोल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर हम नेकलाइन ड्रॉ करते हैं। और इसे ड्रॉ करने के लिए हमको ट्रेंड लाइन चाहिए और इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर हम आगे की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब जो ये लाइन बन गई, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये हमारी नेकलाइन है। जब इसके नीचे प्राइस आएगा तभी हम मानेंगे जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है वो हेड एंड शोल्डर है। लेकिन जब भी कोई पैटर्न बनता है उसके अंदर एक और ख़ास बात होती है। अगर वो पैटर्न आपकी दिशा में चल गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि पैटर्न हमेशा कैंडलस्टिक से पावरफुल होते हैं। लेकिन चार्ट में जो पैटर्न बन रहा है अगर वो फेल हो गया तो फिर आपकी लॉटरी नहीं, फिर जैकपॉट लगेगा। क्योंकि पैटर्न के फेल होने का मतलब है जितने भी लोगों को ये पैटर्न दिख रहा है या फिर इस पैटर्न के कंफर्म होने के बाद जिन भी लोगों ने इसके अंदर शॉर्ट बना दिए हैं और सब कुछ सही होने के बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, वापस से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है पहले वो उन लोगों का खून करेगा जिन्होंने उसके अंदर शॉर्ट बनाए हैं। और पैटर्न फेल होने के बाद जो प्राइस की स्पीड होती है वो बहुत शार्प होती है, क्योंकि वहाँ पर सीधा सा मतलब होता है जिन भी लोगों ने प्राइस को देखकर शॉर्ट बनाए हैं
वो उनको अब एग्जिट का मौका नहीं देगा और पहले उनकी अच्छे से क्लास लगाएगा। इसलिए हम जब भी कोई पैटर्न देखते हैं उसे देखना होता है लेवल्स के साथ। बिना लेवल्स के अगर हम पैटर्न देख रहे हैं तो वहाँ पर फंसने की पॉसिबिलिटी हायर साइड में होगी। तो वैसे हेड एंड शोल्डर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें डिस्कस नहीं की है। पहला हेड एंड शोल्डर का टारगेट जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे, और दूसरा हेड एंड शोल्डर का स्टॉप लॉस जिसे अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे जो हेड एंड शोल्डर का स्टॉप लॉस होता है वो होता है राइट शोल्डर का हाई, लेकिन ये लेवल बहुत दूर है। तो ऐसे केस में जो उसने नीचे की चाल में जो भी लोअर हाई बनाया होगा उसको भी स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो इसको हम वापस से कन्वर्ट करते हैं कैंडल चार्ट में और आगे की स्टडी करते हैं। तो वैसे अगर आप लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो प्राइस की ट्रेंड लाइन है वो थोड़ी ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर देते हैं जो कैंडल का लो लगा है वहाँ से। तो जो प्राइस की यहाँ पर जोन निकल के आ रही है फिलहाल के लिए प्राइस में ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखोगे तो अभी तक प्राइस ने यहाँ पर ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, और जो प्राइस में हेड एंड शोल्डर कंफर्म होगा वो इन्हीं ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है और प्राइस में यहाँ पर विक लग रही है और क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर आ रही है तो फिर समझ लेना यहाँ पर फिलहाल कुछ गड़बड़ है, और फिर पहले यहाँ से ऊपर की एक चाल या फिर एक बाउंस बन सकता है। लेकिन अगर प्राइस इन ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता है तो फिर इस हेड एंड शोल्डर को कंफर्म ही मान के चलना। एक बार मैं आपको लेवल्स भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो अगर आप इस नेकलाइन के पास में देखोगे तो यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट लेवल भी आ रहे हैं। पहला 14% का लेवल और दूसरा ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन जिसको प्राइस मार्च 2023 से फॉलो कर रहा है। तो जो लास्ट उम्मीद रहेगी पैटर्न फेल होने की वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही रहेगी। नेकलाइन के नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन की टूटने की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर मंथली का भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है, और ये लेवल भी वीकली के 14% के पास में ही है। तो अगर इस एरिया को प्राइस संभाल लेता है तो ठीक है, अगर नहीं संभाल पाया तो मंथली के अकॉर्डिंग 43,000 के आसपास का एरिया प्राइस के अंदर खुल जाएगा। अगर वापस से वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वीकली का 38% का लेवल आ रहा है। और अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो जो इसका टारगेट डिसाइड होता है वो होता है हाई से लेकर जो भी उसने पैटर्न बनाने में लो लगाया हो उसे एक बार आप मेजर कर लो और उसे उठाकर जो प्राइस की ट्रेंड लाइन है उसके नीचे रख लो। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो मिनिमम टारगेट आ रहा है वो 46,000 के आसपास आ रहा है। बाकी तो टाइम के साथ ही रिव्यू करेंगे पैटर्न कंफर्म होने के बाद प्राइस कहाँ तक नीचे आता है। लेकिन अगर ये पैटर्न फेल होता है और इन्हीं ट्रेंड लाइन के पास से वापस से रिवर्स हो जाता है तो फिर जो हम डाउन साइड में टारगेट देख रहे हैं उसकी फिर अपसाइड के अंदर आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि अगर आप इसको हेड एंड शोल्डर मान के भी नहीं चलते हो तब भी ये 5-6 महीने की कंसोलिडेशन जोन है, यानी कि इस जोन के अंदर में या तो एक्यूमुलेशन हो रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना भी टाइम पास करना है प्राइस को वो इस एरिया के अंदर में कर चुका है। और जब भी प्राइस इस जोन से बाहर निकलेगा तो उसके बाद वो टाइम पास नहीं करेगा, उसके बाद वो बहुत तेज़ी से निकालेगा। तो एक बार वापस हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं जो प्राइस के अंदर पैटर्न फेल होगा वो कहाँ पर होगा। तो वैसे हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट है, और जो इन दोनों पॉइंट में से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस ट्रेंड लाइन का। जो भी पैटर्न फेल होने की संभावनाएं बनेंगी वो बनेगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन आएगी इस जोन के अंदर जहाँ पर प्राइस बहुत लंबे टाइम से फंस रहा है। अगर इस एरिया का प्राइस पैटर्न कंफर्म करता है तब भी शुरुआती इंडिकेशन मिलेंगे ये पैटर्न फेल हो सकता है। और अगर ये पैटर्न फेल हुआ, एक बार मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। तो जो मंथली के अकॉर्डिंग लेवल आ रहा है वो तो आ रहा है 66,000 के पास में, जो कि बहुत दूर है। लेकिन अगर छोटा लेवल भी देखें जो इस ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन का है जिसे प्राइस बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा है, और लंबे टाइम का मतलब है कई सालों से। थोड़ा सा अगर आपको मैं टाइम में पीछे जाकर दिखाऊं तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने 2008 के हाई से और 2015 के हाई से मिलाकर ड्रॉ किया है, और उसके बाद प्राइस ने हर बार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है 56,000 से लेकर 58,000 के आसपास, यानी कि अगर प्राइस ऊपर गया तो कम से कम ये एरिया प्राइस में दिख सकता है। एक बार मैं शॉर्ट में सब कुछ रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों डिस्कस कर दिया है। तो कुछ लोगों को
यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया होगा। तो वापस से हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, लेकिन एक बार पहले टाइम साइकिल को देख लेते हैं। तो ये पैटर्न बनने में टोटल 125 कैंडल बन गई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और जो टाइम साइकिल का लेवल आता है वो आता है 144 कैंडल में, जो कि जनवरी एंड में आ रहा है। तो इसी टाइम पीरियड के आसपास हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अभी प्राइस के अंदर ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर नीचे के कांड होने की संभावनाएं बनेंगी, और प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो अभी यही जोन इसके लिए सपोर्ट का काम भी करेगी। सीधा ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इसी एरिया में बहुत से सपोर्ट आ रहे हैं इसके, जहाँ पर ये पहली बार में कम से कम सपोर्ट तो लेगा। अगर इसे लेवल ब्रेक करने होंगे तब भी। अगर प्राइस इस एरिया से नीचे नहीं जा पाता है और ऊपर के पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर हमको ध्यान रखना है इस रेड वाली ट्रेंड लाइन में। अगर ये एरिया स्पीड से ब्रेक हो गया तो फिर हो जाएगा ऊपर का खेल शुरू, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखना है ये एरिया स्पीड से ही ब्रेक होना चाहिए। अभी जो प्राइस के अंदर स्पीड है वही हमको बताएगी किस साइड की चाल असली है और किस साइड की नकली, क्योंकि जो भी टाइम पास वाला काम है वो इस एरिया में निपट गया है। अब जो भी प्राइस में होना है वो फास्ट ही होना है, और इसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो अच्छे लेवल्स में हैं। अगर वो भी लेवल ब्रेक करते हैं तो वो भी इंडिकेशन देंगे बैंक निफ्टी में नीचे का खेल हो सकता है। और स्टॉक्स को मैंने प्रीवियस वीडियोस में एनालाइज किया हुआ है और उनके अंदर स्टोरी सेम है, तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो एक बार हम फटाफट से निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो जब आई थी 2 हफ्ते पहले, तो हमने ये डिस्कस किया था निफ्टी के अंदर जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो नीचे का बन गया है, लेकिन इस गिरावट के अंदर में प्राइस ने नीचे का पैटर्न कंफर्म नहीं किया है। तो यहाँ पर यह संभावना है पहले इसके अंदर ऊपर की सी वेव बन सकती है। और अभी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ने ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया है, जो एरिया मैंने 2 हफ्ते पहले भी डिस्कस किया था। तो अब जब तक प्राइस इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक ये ऊपर ही कंटिन्यू है। अगर 15 मिनट के अंदर देखेंगे तो जो सी वेव का मिनिमम टारगेट है वैसे तो अचीव हो गया है, लेकिन जो नॉर्मली सी वेव बनती है वो बनती है 100% के पास में, और यहीं पर प्राइस की ट्रेंड लाइन भी आ रही है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 15 मिनट के 100% के पास में डेली का 61% का लेवल भी आ रहा है, यानी कि ये जोन प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से वापस से रिवर्सल आने की संभावनाएं भी हैं। अगर प्राइस के अंदर अपसाइड भी खुलेगी तो इसी लेवल के ऊपर खुलेगी। और अभी हम फॉलो करेंगे 15 मिनट के लेवल को, जिसमें से सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म तो इसी एरिया के ऊपर होगा 24,160 के ऊपर। अगर इस एरिया में पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ तो पहले इसके अंदर कंसोलिडेशन की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन जब तक इसमें लो ब्रेक नहीं होता है तब तक ये बाय ऑन डिप है। और अपसाइड के अंदर जो इसने हाई मार्क किया है या फिर जो 50% का लेवल है वही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी इसके अंदर अपसाइड के लेवल ओपन होंगे। और जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको हमने 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया हुआ है, उसी एरिया के अंदर अभी भी हैं जिसकी हमने वीडियो में बात करी थी। तो एक बार आप वापस से जाकर उस वीडियो को देख लेना। और बैंक निफ्टी के अंदर जो प्राइस का क्लस्टर है अभी जिस एरिया के अंदर में काम कर रहा है उसी का ध्यान रखना। उसी के पास में उसके बहुत सारे लेवल आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो या फिर मंथली या वीकली लेवल हो। जब तक लेवलों के ऊपर प्राइस है तब तक ठीक है, लेकिन अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो एक बार बैंक निफ्टी के अंदर सावधान होना पड़ेगा। और अगर उसके अंदर लेवल ब्रेक नहीं हुए और उसने ऊपर के पैटर्न कंफर्म कर दिए तो उसके अंदर यहाँ से एक बड़ी रैली भी आ सकती है। और जो अब नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट वीक आएगी, क्योंकि वीकडेज के अंदर जो भी मुझको टाइम मिलेगा उस टाइम में मैं टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स की रिकॉर्डिंग करूंगा। एरिया वैसे वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, अगर वीडियो नहीं भी आई तब भी काम चल जाएगा, लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो के साथ साथ चार्ट में स्टडी को अप्लाई करके देखोगे। बाइंग सेलिंग की वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।